तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो आज हम लोग जो है कक्षा 12 का आपका पहला यूनिट जो है इकाई फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका चैप्टर क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, है ना। कौन सा चैप्टर है? स्थिर वैद्युतिकी नामक चैप्टर है। इसमें देखिए क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब होता क्या है। स्थिर वैद्युतिकी जो होता है इसका मतलब है आपका स्थिर आवेश, क्या है, स्थिर आवेश का अध्ययन। स्थिर आवेश का अध्ययन करना क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश जो होगा आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा स्थिर रहेगा, है ना। और वही आपका क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। ये आपका दो पार्ट में है। पहले पार्ट में आपका आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे हम, और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विभव, विभवांतर और संधारित्र। ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या हो गया, स्थिर आवेश का अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। जैसे सपोज दैट क्या होता है कि मान लेते हैं कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण क्या होता है, द्रव्यमान के कारण किसी भी वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो द्रव्यमान के कारण क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। क्या उत्पन्न होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। अर्थात जैसे हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, हमारा क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो हमारे कुछ ना कुछ द्रव्यमान होने के कारण पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है ना। हमारे ऊपर क्या करती है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो वैसे ही आपका पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो जब पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तो पृथ्वी के ऊपर हम क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। समझिए इसको कि द्रव्यमान है कोई, है ना। मान लीजिए आपका द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान आपके होने के कारण पृथ्वी आपके ऊपर क्या लगा रही है, एक आकर्षण बल लगाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैसे ही पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो पृथ्वी के कुछ ना कुछ द्रव्यमान होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर भी एक क्या करते हैं, बल लगाते हैं, जो क्या होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न भी करता है और उसका अनुभव भी करता है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका कुछ क्या है, आवेश भी होता है। तो आवेश क्या है, देखिए आवेश में है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिससे यह क्या चीज, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। तो आवेश की परिभाषा ये होगी, है ना। क्या क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आवेश। आगे जो है हम लोग सीखेंगे आवेश की संकल्पना क्या है। आवेश की संकल्पना में क्या होता है कि मान लेते हैं हम, जैसे माना गया कि एक था हमारा कोई तत्व था आपका सोडियम, क्या था, Na कोई तत्व है एक सोडियम। अगर इस सोडियम में हम देखें तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 11 ही है। प्रोटॉन पे प्लस होता है। ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा, 2 8 1 होगा। कितना होगा, 2 8 1। अब यहाँ से इसके बाह्यतम कोश में देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको पूरा करने के लिए या तो आप बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसको, तब ये 8 हो जाए, या तो क्या कीजिए, यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाए, इसका पूरा हो जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन डालना तो इसमें मुश्किल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालना क्या है, आसान होता है। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो सोडियम हो गया। यहाँ से देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या आपकी कितनी है, 11 ही रहेगी, है ना।
यहाँ से क्या किया गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर क्या बना, ये Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ से अगर अब आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 2 और 8। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आया। क्या आया, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज अर्थात ये क्या है, आपका धनावेश है। क्या है, धनावेश। धनावेश है अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बताइए क्या हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हानि होती है तो क्या होता है, उस पर धनावेश आता है। क्या आएगा आपका, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। और दूसरा अगर देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा लेके चलते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन है, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। क्लोरीन कितना है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8, क्या हो जाएगा, 7। 2 8 7 हो गया। इसमें प्रोटॉन अगर देखा जाए तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17 है ना। अब यहाँ से देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या है, मुश्किल है। तो यहाँ से क्या कीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप डाल दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बना लेगा आपका क्या, Cl माइनस। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कितना हो गया, 18 है ना। कितने हो गए, 18 हो गए। और ये प्रोटॉन आपका कितना है, प्रोटॉन भी आपका 18 ही है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, इस आवेश को क्या बोलते हैं, ऋणावेश। क्या कहेंगे, ऋणावेश। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी उसे क्या बोलेंगे, ऋण आवेश। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे क्या कहेंगे, धन आवेश कहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की हानि को क्या कहेंगे, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को क्या कहा जाएगा, ऋण आवेश। तो आवेश आपके यहाँ से कितने प्रकार के निकल के आए, 2 प्रकार के। एक आया आपका धन आवेश और एक आया आपका ऋण आवेश। तो अगर आवेश की संकल्पना है ये, तो आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी गई, आपके इलेक्ट्रॉन के आधार पर। क्या बताया गया, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसे क्या कहेंगे, ऋण आवेश। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसे क्या बोलेंगे, धनावेश कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर कह दिया जाए तो नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हैं, नोट कि अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पना जो है प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है ना। किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना जो है, मतलब आवेश की संकल्पना आपके प्रोटॉन के आधार पे क्यों नहीं दी जाती, क्यों इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका कारण ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन यदि आप निकालें तो होता है 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो ये होता है आपका मास ऑफ प्रोटॉन। पहला कारण ये निकल के आता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, आपका मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, 1837 गुना होता है। क्या होता है, 1837 गुना। दूसरा ये है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य क्या होता है, के मध्य नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल लगता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आपका जो आवेश की संकल्पना है वो प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। ठीक। आवेश के प्रकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आवेश आपके कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। एक था आपका क्या, धनावेश। पहला आवेश क्या था, धनावेश, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हानि या क्या हो उसमें कमी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं
क्या था, ऋणावेश। ऋणावेश में क्या था आपका, निगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि। इतना तो हम लोग सीखे थे कि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तब वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, कमी होगी, तो उसे बोलेंगे धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। सपोज दैट, मान लेते हैं क्या है कि ये एक जो है आपकी ये क्षण है, इस क्षण को ऐसे जो है लटकाया गया है ना, ये क्षण था। इस क्षण पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे समान आवेश है, इस क्षण पे प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है, जो भी है। तो इस क्षण के संपर्क में एक दूसरी क्षण इसी के प्रकार की, मतलब इसी टाइप की एक दूसरी क्षण क्या करेंगे, हम लोग इसके संपर्क में लाएंगे। प्लस प्लस आवेश की इस क्षण को क्या किया जाता है, इसके संपर्क में लाया जाता है। अब संपर्क में लाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्षण को इसके संपर्क में लाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि ये वाला प्लस, ये वाले प्लस, ये दोनों प्लस चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये वाली क्षण आपकी कुछ इस तरह से घूम जाएगी, अर्थात इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो समान समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, ऐसे ही दूसरा जो है आपका, दूसरा क्या है, सपोज करिए कि ये आपका क्या है, एक माइनस आवेश की क्षण है और इसके संपर्क में हम एक दूसरी क्षण लेके आ रहे हैं जिस पर कौन सा चार्ज है आपका, प्लस चार्ज है। इसको इसके संपर्क में ला रहे हैं। अब जब इसको लाएंगे तो ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। और जब ये आकर्षित करेगा तो ये वाली क्षण आपकी रोटेशन जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर प्लस और आपके प्लस आवेश हैं, मतलब समान आवेश है ना, समान हो चाहे माइनस और माइनस हो, क्या है, इनको क्या बोलते हैं, सजाती आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, सजाती आवेश। क्या बोलेंगे, सजाती आवेश कहेंगे। दूसरा, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों क्या है, असमान है, तो क्या कहलाएगा, विजाती आवेश कहलाएगा। विजाती आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। एक हुआ आपका सजाती आवेश और दूसरा हो गया आपका विजाती आवेश। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के, एक सजाती और एक विजाती आवेश। देखिए आगे है, हम लोग पढ़ेंगे आवेश अचर होता है। अगला क्या कह रहा कि आवेश जो है आपका कैसी क्वांटिटी है, अचर होता है। जैसे क्या माना जा रहा है कि मान लीजिए कि एक यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है ना, एम नॉट द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इसको क्या किया जा रहा है, v वेलोसिटी से, v वेग से घुमाया जा रहा है। ठीक, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसे v वेग से क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। तो इसमें परिवर्तन डेल्टा m, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये फार्मूला था m0 बटे में 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होता है। ये क्या है, द्रव्यमान में डेल्टा m क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन, है ना, द्रव्यमान में क्या है, परिवर्तन है। और m नॉट क्या है आपका, स्थिर द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ से क्या था कि m नॉट का कोई स्थिर द्रव्यमान था, इसको क्या किया जा रहा, v वेग से घुमाया जा रहा। तो v वेग से घुमाने पर क्या होगा, इसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा m बराबर m0 बटे में 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर का रूट, जहाँ v क्या है, इसका वेलोसिटी है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। ये इतना हुआ। तो स्थिर द्रव्यमान में क्या हो गया, आपका परिवर्तन हो गया। तो ये निकल के आया परिवर्तन। उसी प्रकार से दूसरा होता है आपका कि कोई q आवेश है, क्या है, q आवेश है, इसको v वेग से घुमाया जा रहा है। किससे,
v वेग से घुमाया जा रहा है तो आवेश में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आवेश जो होता है आपका, तो आप लिख सकते हैं आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अर्थात बदलता नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात बदलता नहीं। ये हो गया आपका कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात बदलता नहीं है। लेकिन द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। यदि वेग बदलेगा तो आपका द्रव्यमान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसके बाद आवेश के मात्रक। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है विद्युत धारा, फार्मूला पता है, विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे में समय। आवेश बटे में क्या होता है, समय होता है। तो आवेश निकालना, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे में समय। धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। समय का क्या है, सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, तो आवेश का मात्रक क्या निकल के आया, एम्पियर इंटू सेकंड, और इसको बोला जाता है क्या, कूलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहा जाता है, आपका कूलाम कहा जाता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक था ये। कैसा मात्रक था, एसआई मात्रक था। तो एसआई मात्रक आपका क्या निकल के आया, कूलाम आया। दूसरा चीज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस मात्रक बताइए, कौन सा, सीजीएस। तो सीजीएस मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। इसका सीजीएस मात्रक जो है क्या है, स्टेट कूलाम है ना। और यहाँ पे एक कूलाम क्या होता है, एक कूलाम का मान, एक कूलाम बराबर होता है आपका 3 गुणे 10⁹ स्टेट कूलाम। इसका मान है एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक, अगला मात्रक इसका, जो अगला मात्रक होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, विद्युत चुंबकीय मात्रक। इसका अगला मात्रक क्या है, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अगला मात्रक क्या है, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो हम लोग क्या बोलते हैं, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो यहाँ पर एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। एक कूलाम बराबर 1/10 EMU। ठीक है, और सबसे बड़ा मात्रक इसका क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक जो है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या है, फैराड। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराड। और आपका एक फैराड में 96,500 कूलाम इतने आवेश होते हैं। एक फैराड बराबर 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, और भी मात्रक होते हैं इसके, जैसे माइक्रो होता है, मिली होता है ना, आपका नैनो होता है, पीको होता है। तो इस तरह से क्या होता है आपका जो है, ये आपके कूलाम के क्या होते हैं, छोटे बड़े जो भी मात्रक थे सब आ गए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।